ज़्यादातर लोग जो इनोवा की तरफ जा रहे थे वो इधर आ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। इस गाड़ी में तो अगर आपको खरीदनी हो मिडिल रो के हिसाब से, व्हाट डू यू थिंक? इफ मिडिल रोड इज कंसर्न, yes, Innova is a very good option. We haven't seen many premium MPVs in India, but that was before the arrival of the Carnival. Carnival से पहले MPV का मतलब सिर्फ इनोवा माना जाता था कि भैया अगर आपको MPV लेनी है, कंफर्टेबल गाड़ी लेनी है लंबे टाइम के लिए, फैमिली के लिए, इनफैक्ट टैक्सी वालों को भी जो गाड़ी लेनी होती थी तो वो हमेशा इनोवा ही जाते थे। बट थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग व्हेन दिस वन केम, द कार्निवल, जिसने कि पूरा गेम चेंज किया। इनफैक्ट ये प्राइसिंग में इनोवा से कहीं ज़्यादा थी, बट क्योंकि इसकी एक अपनी अपील थी, एक स्पेस मैनेजमेंट था, उसकी वजह से ये इसने अपना एक वर्चस्व बनाया। इनफैक्ट बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने अपनी इनोवास को रिप्लेस करके ये वाली गाड़ी ले ली, और इसी वजह से इट इज़ स्टिल इन वेरी गुड डिमांड डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस इज़ द ओल्ड जनरेशन जो कि भारत को मिली है और पूरी दुनिया में न्यू जनरेशन बेची जाती है, वो इंडिया में अभी तक आई नहीं है। बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ बिकॉज ऑफ दिस। ये है इनोवा हाई क्रॉस। ये पुरानी जनरेशन से कुछ भी शेयर नहीं करती है, बस नाम शेयर करती है। क्या इस कंपटीशन में, क्या इस कंपैरिजन में इनोवा हर मामले में इसको बीट कर सकती है, वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार खमा गणी दिव्यों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दीज टू कार्स एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑफ दीज टू। तो शुरुआत उस चीज़ से करेंगे जो कि MPVs की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्पेशली जब वो इस प्रीमियम सेगमेंट में प्ले कर रही है, और वो है रेयर सीट का एक्सपीरियंस। नॉट द मिडिल रो बट द रेयर सीट, क्योंकि मिडिल रो तो आप कैसे भी एडजस्ट करके अच्छा आप दे ही सकते हो। और हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से खड़ी हो जाती है टेक्निक, लॉर्ड ऑफ स्पेस, और ऐसे हम अंदर आ गए हैं। और हमारे साथ हैं विपुल जी। विपुल भैया, हाइट बताओ अपनी। मेरी हाइट है 5'10". किसकी गाड़ी है? ये मेरे मित्र हैं मिस्टर मनीष नथरानी, लास्ट सेरामिका से। Okay. उनकी गाड़ी है ये। सो थैंक यू टू हिम फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम थोड़ा सा स्पेस की बात कर लेते हैं। देखो मेरी हाइट एज यूजुअल आप जानते हो कि मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5'6" है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू प्रॉब्ली कमेंट ऑन दिस, बट ही विल प्रॉब्ली टेल यू बेटर कि इनको कैसा लग रहा है इस वाली सीट में, क्योंकि इसी की इन्हीं के हिसाब से एडजस्टेड है, आगे वाली सीट भी, ड्राइवर सीट भी। सो व्हाट डू यू थिंक? लंबा सफ़र करना हो और आपकी जैसे नेतागिरी में हमें आना हो आज वैसे महावीर जयंती है तो इसलिए उस उपलक्ष्य में इन्होंने कपड़े पहने हुए वाले, बट बताइए कि क्या लग रहा है ओवरऑल कि आप इस सीट में कितने किलोमीटर तक इजीली चल पाओगे? स्पेस काफ़ी अच्छा है और मैं बहुत आराम से बैठा हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सपोर्ट कम लग रहा थाई है, वाला। बट ठीक है, थाई वाला सपोर्ट जो थोड़ा सा कम है, बट ठीक है। इसमें लंबा सफ़र तय करने में उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ और मुझे लगता है कि इससे मैं लंबा ट्रैवल कर सकता हूँ। ये और ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती है, तो आप थोड़ी सी रिक्लाइन और कर लो उसको। नाउ नाउ टेल मी। अब मुझे लगता है और ज़्यादा लंबी दूरी तय की जा सकती है, काफ़ी कंफर्टेबल है और मैं बहुत आराम से बैठा हूँ इसमें। अगर आप व्हील बेस की बात करोगे तो 3000 mm से ज़्यादा, 3 मीटर से ज़्यादा लंबा व्हील बेस है, 5100 से ज़्यादा इसकी लंबाई है, ऑलमोस्ट 5.1 मीटर्स। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप कितने भी लंबे हो, एंड दैट्स प्रॉब्ली द रीज़न वाई ज़्यादातर लोग जो इनोवा की तरफ जा रहे थे वो इधर आ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। इस गाड़ी में जो पहली चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है वो उस गाड़ी का स्पेस। करेक्ट, इट्स अ होम। एब्सोल्युटली। 5.1 मीटर्स एक्चुअली होम ही होता है अगर आप मुंबई में रहते हो तो तो अब अगर आपको ये लास्ट रो सीट, जैसे मैंने बोला था कि आप रिक्लाइन कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा रिक्लाइन पोजीशन में है, बट इफ़ इन केस यू वांट टू शिफ्ट योर होम यू कैन लिटरली डू दैट विद दिस वन, क्योंकि आप इसे पुल करोगे और ये ऐसे फोल्ड हो जाती है, एंड दिस इज़ दी ओनली सीट इस सेगमेंट में जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट फोल्ड हो जाएगी। अगर आप ये दोनों सीटें हैं ऐसे कर दोगे तो ये कंप्लीटली फ्लैट फोल्ड हो जाता है। दैट मीन्स लिटरली कितना भी बड़ा सामान अगर आपको कैरी भी करना हो तो ऑलमोस्ट जो एक्चुअल मल्टी यूटिलिटी व्हीकल होता है कि आप बहुत सारे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो आप डेफिनेटली कर पाओगे। अब चलते हैं मिडिल रो में। ऑलराइट, तो अभी हम मिडिल रो में हैं और मिडिल रो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि
अगेन इन्हीं के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरे हिसाब से तो आप कैसे भी एडजस्ट करोगे आई विल बी मोर देन कंफर्टेबल। वैसे ये जो पार्ट है ये एक्सेसरी का पार्ट है, इन्होंने एडिशनल लगाया है। ये स्क्रीन इनफैक्ट जो आप देख रहे हो ये भी एक्सेसरी का पार्ट है, तो अगर आप चाहें तो ले सकते हो, तो स्क्रीन नहीं चाहते हो तो मत लगवाओ। बट हाँ, अभी स्पेस की बात कर लेते हैं ओवरऑल। विपुल के पास वापस चलते हैं। विपुल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर सीट? इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इट इज़ एज गुड एज कि मैं आगे बैठा हूँ। और फैंटास्टिक, सुपर कंफर्टेबल, वेरी वेरी कंफर्टेबल, नॉट नो इश्यूज एट ऑल। जैसे कि उन्होंने बोला कि आगे वाली सीट के जैसे ही आपको लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर भी कैप्टन सीट्स ही मिल रही हैं आपको। हम पीछे से बैठे थे, वो फिर भी एक बेंच सॉर्ट ऑफ एक सेटअप था। इट इज़ एक्चुअली अ कैप्टन सीट, जहाँ पर स्पेस जो आप देख रहे हो बीच में, ये इतना स्पेस है कि टेक्निकली अगर आपको यहाँ से भी नहीं जाना है पीछे, तो आप यहाँ से वॉक करके जा सकते हो। दिस इज़ सच अ बिग स्पेस टू बी ऑनेस्ट, दोनों सीट्स के बीच में जो स्पेस है। और ये है ड्राइवर सीट, और ड्राइवर सीट भी कुशनिंग की बात करोगे, सारी चीज़ों की बात करोगे। वैसे बाय द वे आपको बता दूं, इसकी में जो सीट है वो सीट कवर है जो कि किया खुद प्रोवाइड करती है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू हैव इट, यू प्रॉब्ली इग्नोर इट, और जो बेसिक सीट आती है वो भी रख सकते हो। बट ये कवर्स हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब फ्रंट सीट जो है कुशनिंग वाइज बहुत अच्छी है, ओवरऑल आपको होल्ड करके अच्छी रखती है, बहुत कंफर्टेबल सीट है टू बी ऑनेस्ट। बट अगैन द प्रॉब्लम इज, जो कि मिडिल रो में भी थी, कि अगर आप चाहे शॉफर ड्रिवन हो, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और वेंटिलेटर सीट्स आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर भी आपको वेंटिलेटर सीट्स भी नहीं मिलती है इन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। अगर ऊपर वाले वेरिएंट में मिलेगी तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, बट यहाँ पर नहीं मिलती है। बट सीट एज सच कोई अनकंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। अब कंफर्ट में एक और चीज़ जो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बेहतर मिलेगी से इनोवा से, इनोवा में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो कि हम वहाँ जाके देखेंगे। यहाँ पे आपको ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। मतलब यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर, ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों का आप एडजस्ट कर सकते हो, प्लस रियर का जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हो। देखिए, अगर मैं इसको एडजस्ट करूँगा तो ये पैसेंजर साइड मैंने लो पे कर दिया, मान लीजिए मैं 20 करना चाहता हूँ, और ये मैंने कर दिया ड्राइवर का 22। मैं इन दोनों को सिंक करना चाहता हूँ, आई कैन डू दैट। ये सारे के सारे सिंक हो जाएंगे, मतलब सारे 20 डिग्रीज हो गए हैं। रियर पैसेंजर का आपको करना है तो यहाँ पे आपके लिए रियर के लिए बटन दे दिया गया, डेडिकेटेड बटन दे दिया गया है, जिससे कि आप टेम्परेचर कर सकते हो। और अगर आपको एयर ऊपर नीचे करनी हो, मतलब एयर का फ्लो बढ़ाना हो रियर के, तो मैंने ये यहाँ पे बढ़ा दिया। फ्रंट का फ्लो बढ़ाना हो एयर का, तो मैंने ये बढ़ा दिया। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, एकदम ड्राई हीट अभी इस टाइम पे हो रखी है, और उसके बाद भी इसने बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा है। सो दैट वे आई थिंक इट्स प्रीटी सॉर्टेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके अलावा और फीचर्स की बात बताऊं, मतलब जो नॉर्मल फीचर्स आपको हर गाड़ी में मिलते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाएगा, USB पोर्ट आपको मिल जाता है, 12V पावर सॉकेट आपको मिल जाता है, वायरलेस चार्जर ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि इनोवा भी मिस करती है। एज एन एक्सेसरी अगर आप चाहो तो इनोवा में ले सकते हो। फिर डिफरेंट मोड्स हैं, अगर आप देखोगे इको मोड आपको एक्टिवेट करना हो तो अभी इको मोड एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में बहुत ही बुरी है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी देर आगे बात करेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ डीजल। और एक पार्किंग मोड जो है, पार्किंग मोड के बाद में अगर आपको प्रॉपरली अगर वो लगाना है, पार्क करना है, तो आप इसको पुश करते हो, which of course locks your wheels really well, but वो कहते हैं ना, थोड़े से पुराने ज़माने वाली फील है। या फिर आपके एडास के जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, जो कि नॉर्म हो गया है इस प्राइस ब्रैकेट की गाड़ियों में, वो चीज़ आपको नहीं दी गई है। फिर ये जो का स्टीयरिंग व्हील है, उसका टिल्ट टू टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, विच इज़ अ थॉटफुल टच, बहुत अच्छी बात है, और बहुत स्मूथली हो भी रहा है। सनरूफ दिए गए हैं, फ्रंट पैसेंजर के लिए एक अलग से दिया गया है, मतलब 2 पेन आप बोल सकते हो। ये एक है, अगर आपको ऑपरेट करना हो, वन टच ऑपरेशन ऑफ कोर्स आपके लिए हो जाएगा। अगर आपको खोलना हो तो आप खोल सकते हो, बंद कर ऑन कर सकते हो, बहुत गर्मी है वैसे। और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एक अलग से दिया गया है। फिर टच स्क्रीन जो है वो बहुत ही बेसिक नजर आता है मुझे ऑनेस्टली, 8 इंच का है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें दी गई है, बट बहुत ही बेसिक नजर आता है। एक चीज़ अच्छी है कि अगर आप बहुत धूप में भी देख रहे हो तो आपको नजर आ जाएगी, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा मैट सॉर्ट ऑफ फिनिश आपको दिया गया है, वो ग्लॉसी नहीं है, बट वो बोलते हैं ना कि थोड़ी सी बेसिक, बहुत ही बेसिक ये चीज़ नजर आती है। मैनुअल IRVM, which is kind of sad honestly, क्योंकि अगेन प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट शुड हैव बीन देयर। तो सीट में स्पेस तो ऑफकोर्स है ही है, क्योंकि गाड़ी ही बड़ी है, तो स्टोरेज स्पेसेस भी बहुत सारे दिए गए हैं। अगर आप देखोगे टॉप पे आपके लिए जगह दी गई है, फिर यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया गया है, बट नो वेंटिलेशन एट ऑल। फिर आप कप होल्डर्स की अगर आप बात करोगे तो आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, ईजिली आपकी बॉटल्स आ जाएंगी। फिर ये एक स्मार्ट सा स्टोरेज दिया गया, कुछ रख सकते हो, यहाँ पे कुछ रख सकते हो। फिर ये एक स्मार्ट सा स्टोरेज स्पेस दिया गया, जिसमें एक्चुअली आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था जो हमने ग्लव बॉक्स में ट्रांसफर किया है, तो ये एक जगह हो गई। फिर 2 बड़े कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, लॉट ऑफ स्पेस यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसके नीचे बहुत सारा सामान देख रहे हो आप, पूरा अंबार लगा हुआ है, फिर भी जगह बची हुई है, तो बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे दे दिया गया है। फिर 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं।
हर डोर बिन में आपको इतना सारा स्टोरेज दिया गया है। तो कहने का मतलब ओवरऑल स्पेस ना कि है बल्कि यूटिलाइज भी बहुत अच्छे से किया गया है, और वो ओवरऑल एरीनेस, स्पेशियसनेस, कितना भी सामान आप कैरी करो, यू कैन डेफिनेटली डू दैट इन दिस कार। अब देखते हैं इनोवा का क्या हाल है। एंड नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, एक गाड़ी जो कि ऑलमोस्ट 4.7 मीटर्स के आसपास लंबी है, जिसका व्हील बेस जो है वो कार्निवल से लगभग 200 से 250 के आसपास कम है। एग्जैक्ट आपको यहाँ पे हो जाएगा। क्या उसके अंदर भी उतने ही कंफर्टेबली 7 लोग बैठ सकते हैं? मतलब इसके अंदर भी हमने सेम चीज़ की है। विपुल को बिठाया है फ्रंट सीट पे, मतलब ड्राइवर सीट पे, फिर मिडिल रो सीट पे उसने अपने हिसाब से एडजस्ट की है। ही इज़ अबाउट 5'10", बट ही सिट्स लाइक ही इज 6, ठीक। तो अभी हम इस वाली सीट को, मतलब पीछे कैसे आप अप्रोच करोगे आपने कार्निवल में देखा। अभी यहाँ पे इसको आपको सिंपली क्या करना है, मैंने इसको थोड़ा सा आगे रिक्लाइन किया हुआ है, और मैं इसे सिंपली ऐसे अगर पुश करूँगा तो इतना स्पेस आपके लिए खुल जाता है अगर आपको पीछे जाना है। तो अभी मैं पीछे जाता हूँ। ऑलराइट, तो हम रियर सीट में हैं। ओवर टू विपुल, व्हाट डू यू थिंक? Unlike the previous Innova, yes, definitely इसकी थर्ड रो मच कंफर्टेबल है इसकी जो पहले इनोवा जो आई है उससे। अभी भी आती है बेसिकली, जो क्रिस्टा से अगर मैं बात करूँ तो उससे कई ज़्यादा कंफर्टेबल है। और पहली बार इसमें पीछे बैठने पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे पैर का दम घुट रहा है या मेरा दम घुट रहा है। आपके पैर मुंह में नहीं आ रहे। तो काफ़ी कंफर्टेबल है, और हाँ, इसमें लंबा ट्रैवल बहुत आसानी से किया जा सकता है। And compared to say the Carnival, what do you think? Of course, Carnival is much comfortable than This one? Innova. Yeah. Okay. And I'm slightly, मतलब मेरा थोड़ा सा अलग सा ऑब्जर्वेशन है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी जो सीट है, अगेन थाई सपोर्ट दोनों में कमी है रियर सीट में, ठीक है, बट यहाँ पे पाँव स्ट्रेच जो आप कर पा रहे हो ना ज़्यादा बेहतर तरीके से, वो आप यहाँ पे कर पा रहे हो। एंड दैट इज बाय द फैक्ट कि इसका व्हील बेस जो है ओवरऑल कम है। अब एक चीज़ आप कभी भी कोई भी, मतलब आई एम नॉट प्रो जापानीज ऑनेस्टली, आई एम प्रो इंडिया, ठीक है, बट जापानीज जो पैकेजिंग करते हैं ना अपनी गाड़ियों में, आप होंडा की देख लीजिए, अमेज 4 मीटर से सबसे छोटी गाड़ी है, 4 मीटर से छोटी वाली गाड़ी है, बट सबसे ज़्यादा स्पेस निकालते हैं। सिटी के अंदर भी सेम है, और सेम ऑलमोस्ट हर जापानी के बारे में आप बोल सकते हो। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारा स्पेस इन्होंने एक्चुअली निकाल के दिया है। ऑल्सो ये वाली सीट भी रिक्लाइन की हुई है ना आपने? हाँ, एग्जैक्टली, तो ये रिक्लाइन की हुई है और मेरी स्ट्रेट है। इफ़ यू कैन सी, मैं हल्का सा इसे पीछे करूँगा और मैं इतना जा रहा हूँ, तो मतलब अब और ज़्यादा कंफर्टेबल एक पोजीशन में आप आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी वेरी क्लोज। एक वो परसेप्शन वैल्यू भी कई बार ज़्यादा हो जाती है, बट आई थिंक ओवरऑल दोनों गाड़ियों में आप इक्वली कंफर्टेबल रहने वाले हो। तो ये बात सही कही विकास ने कि इसमें पैरों का जो प्लेसिंग है, हाँ, वो पोजीशन जो है वो पहले से काफ़ी बेटर है। और दूसरी बात, कार्निवल से भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं कहूँगा कि हाँ मेरे पैर अच्छे से उसमें सेटल हो रहे हैं, तो यस, ये बात सही है। करेक्ट, तो ये चीज़ है। आई थिंक दे हैव नेल्ड इट इन दिस डिपार्टमेंट, टू बी ऑनेस्ट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स स्लाइटली द कार्निवल इज स्लाइटली लॉन्गर, इट ऑल्सो हैज़ अ लॉन्गर व्हील बेस। मतलब कार्निवल में व्हील बेस भी बहुत ज़्यादा है, 200-250 का फ़र्क एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जब पूरा पैकेजिंग में आप आते हो, बट दे हैव डन ट्रेमेंडस जॉब। एक चीज़ जिसमें मात खाएगी वो है इसका बूट स्पेस। हाँ, पावर आपको टेलगेट मिलता है, मतलब पावर बूट मिलता है, डेडिकेटेड बटन जिनसे आप बंद और खोल सकते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर सब लोग इसमें बैठे हैं और थोड़े आराम से बैठे हैं, ये इसका पोजीशन है जहाँ पर पीछे बंदा बैठ सकता है। एक हेलमेट हमने थोड़े रेफरेंस के तौर पे रखा है, एक बैग मैं रेफरेंस के तौर पे रख रहा हूँ। अब आप देख रहे हो एक्चुअली जगह ना बहुत ज़्यादा बची नहीं है, तो छोटे छोटे बैग्स जो आप कैरी कर सकते हो। तो इफ़ इन केस अगर आप 7 लोग एक साथ ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो स्पेस क्रंच है। ऑलराइट, तो सेकंड रो सीट आपके हिसाब से एडजस्टेड है? बिल्कुल। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ऑफ कोर्स ये तो यूजुअली कंफर्टेबल होती ही है। इट इज, देयर इज नो डिफरेंस। अगर आप सेकंड रो में बैठे हैं तो द सेम लेवल ऑफ कंफर्ट यू गेट इन कार्निवल एंड द सेम लेवल ऑफ कंफर्ट यू गेट इन दिस कार आल्सो। Okay. सो यस, देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड यू कैन ट्रैवल फॉर लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एक एडिशनल चीज़ें एक्चुअली आपको यहाँ पे मिलेंगी। फर्स्ट, दिस यू कैन पुट योर ड्रिंक्स हियर, बट डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। बस हाँ, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो आप रख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हो, टैब का जैसा ये दिया हुआ है। हालांकि ना ये मतलब क्वालिटी वाइज इट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। इनफैक्ट क्वालिटी ओवरऑल हर जगह जहाँ पे आपको लगेगी कार्निवल इज स्लाइटली अबव, आपको ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पे लगेगा कि क्वालिटी वाइज थोड़ी सी बेटर है। जो भी मटेरियल यूज़ किया वो थोड़ा सा बेहतर लगता है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी वेरी बैड, इट्स जस्ट कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा कम है। बट हाँ, जो स्पेस आप, जो विड्थ की अगर आप बात करोगे तो विड्थ आपको एक्चुअली इस वाली गाड़ी में कम नज़र आएगी, राइट?
क्योंकि मुझे याद है कार्निवल में ना आप ऐसे टेक्निकल यू कैन वॉक Yes. इन वॉक आउट विच यू कैन डू हियर, तो विड्थ भी इस गाड़ी की कम है, बट फीचर्स के मामले में ना काफ़ी सारी भरपाई ये कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सनशेड इन्होंने यहाँ पर दिया है जिसको आप इजीली यूज़ करके धूप से बच सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एडजस्टमेंट के बटन दिए गए हैं, फिर टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ऑटो इसको कर सकते हो। फिर नीचे देखोगे तो 2 टाइप सी पोर्ट्स आपको दी गई है, जो सारे नए फ़ोन्स आ रहे हैं, स्पेशली समबडी हु इज़ गोइंग इन दिस सेगमेंट जो 34-35 लाख रुपए खर्च कर रहा है। आई एम श्योर एवरीबडी हैज़ टाइप सी फ़ोन्स, तो वो आपके लिए यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि कार्निवल में नहीं मिलता। कार्निवल थोड़ी सी आउटडेटेड इन दैट सेंस आपको नजर आएगी। सीट को एडजस्ट करोगे अगर आप, तो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिए गए हैं और ऑटोमेन फंक्शन दिया गया, समथिंग दैट यू सी इन एक्सपेंसिव कार्स। थोड़ा सा सीट को पीछे कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। और ये वाली सीट को आप चाहो तो और आगे कर सकते हो, बट हाँ अभी के लिए इतना ही बहुत है। तो ये पूरी हो जाती है और फिर उसके बाद में अगर आप इसको ऐसे करोगे, यू कैन लिटरली स्लीप इन दिस कार, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। बस आगे पीछे करना हो तो उसके लिए आपके लिए एक मैनुअल लीवर आपको दिया गया है, आपको अगर उससे आगे पीछे करना हो तो आप उससे वैसे कर सकते हो। आपको एग्जैक्ट माइन्यूट लेवल एडजस्टमेंट भी करने हो तो एक इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट में हमेशा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। सो आई थिंक दैट वे देव टेकन केयर ऑफ इट रियली वेल। तो अगर आपको खरीदनी हो मिडिल रो के हिसाब से, व्हाट डू यू थिंक? If middle row is concerned, yes, Innova is a very good option. And yes, the biggest factor is price. So 10 लाख रुपए बस। 10 लाख रुपए इम्पोर्टेंट है। और 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देके हम हाई राइडर भी साथ में ला सकते हैं। एनीवे, इट्स नॉट प्रो टोयोटा, लेट मी बी वेरी क्लियर, बट हाँ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं टोयोटा के बारे में बोल रहा हूँ कि इन्होंने फीचर्स दिए हैं, एक प्राइसिंग जो है वो सेंसिबल रखी है, समथिंग दैट आई हैवंट सेड अबाउट एनी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। मैंने कभी नहीं बोला। लोग 50 लाख की फॉर्च्यूनर लेते हैं तो मेरे को दुख होता है कि इतना सारा आपको मिलता नहीं है, बट यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी कुछ आपको मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। मतलब एक्चुअली एमपीवी जब आप जाते हो तो परफॉर्मेंस आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा होती नहीं है। परफॉर्मेंस भी जो होती है आपकी वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट रिलेटेड होती है। दैट मीन्स कि आपकी गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी कैसी है, आपकी गाड़ी की राइड क्वालिटी कैसी है। अगर वो बहुत अच्छी है तो एमपीवीज़ को ज़्यादा पसंद किया जाता है। अभी नंबर्स क्योंकि मैं बताने तो आपको बता दूं कि इस गाड़ी के साथ में आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। 4 सिलेंडर डीजल इंजन है ये। 8 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ में आता है। देयर इज नो मैनुअल ऑन ऑफर। अगर आप पावर फिगर्स की बात करोगे तो 197 bhp के आसपास पावर मिलती है, 440 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है। नाउ नंबर्स अगर आप देखोगे तो नंबर्स मोर देन सफिशिएंट आपको लगेंगे, कंसिडरिंग दैट इट इज़ अ मोनोकॉक, इट्स नॉट अ बॉडी ऑन फ्रेम सॉर्ट ऑफ अ व्हीकल जहाँ पर आपको और बड़े इंजन चाहिए होते हैं। जैसे हमने क्रिस्टा में देखा है कि 2.8 लीटर का डीजल इंजन आता है, फॉर्च्यूनर में देखा है कि 2.8 लीटर का डीजल इंजन आता है। यहाँ पे एक 2.2 लीटर का इंजन जो कि एक कार लाइक एमपीवी है। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानते हो तो 99% जो कार्स हैं आज देश में वो आपकी मोनोकॉक बेस्ड है। मतलब वो की बॉडी होती है, फिर उसके ऊपर आपके जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो लगते हैं। वहीं पर अगर आप बॉडी ऑन फ्रेम लेते हो तो पहले चैसी होती है, चैसी के ऊपर बॉडी जो है वो बोल्ट होती है, तो उसको बॉडी ऑन फ्रेम बोलते हैं। तो ये अब बॉडी ऑन फ्रेम नहीं है। और बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ियों के साथ में फॉर एग्जांपल क्रिस्टा या फॉर्च्यूनर के साथ हमने देखा होगा कि वो डांस बहुत करती है। कहने का मतलब ऑफकोर्स वो थोड़ी बाउंसी होती हैं, उनको थोड़ा रगड़ उस तरीके से बनाया जाता है कि ज़्यादा लोड कैपेसिटी हो, ज़्यादा बुरे रास्तों पे लेके जाओ तो उस हिसाब से बनाया जाता है। इन गाड़ियों को वैसे नहीं बनाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस गाड़ी के साथ में ऑफ रोडिंग करोगे तो आप इस गाड़ी के साथ भी गलत करोगे और अपने पैसे के साथ भी गलत करोगे, तो आप ऐसा ना करो। ये गाड़ी है कंफर्ट के लिए, तो कंफर्ट पे आते हैं सीधे सीधे तौर पर। राइड क्वालिटी की अगर आप बात करोगे तो क्योंकि गाड़ी लंबी है, इट इज़ ऑलमोस्ट 5.1 मीटर्स, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्स जो हमने देखी है। मतलब इस सेगमेंट में तो इससे लंबी कोई कार है ही नहीं। तो राइड क्वालिटी और ये सब चीज़ें जो है ये ज़्यादा बेहतर कर पाती है अगर आप सिटी कंफर्ट की बात करोगे और हाईवे कंफर्ट की बात करोगे। मतलब आपने ये फील किया होगा कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक बोलेरो में बैठते हो और उसी प्राइस के ब्रेजा में बैठते हो तो ब्रेजा में आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो क्योंकि ब्रेजा मोनोकॉक है और वो बॉडी ऑन फ्रेम है। ये फ़र्क मैंने आपको बता दिया। तो उस हिसाब से इसमें राइड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। हाँ, हल्की सी बाउंसी तो है फॉर श्योर, क्योंकि मैंने इनोवा चलाई है, मैं सुबह से इनोवा चला रहा हूँ। इनोवा से ज़्यादा बाउंसी लग रही है क्योंकि एक तो लंबी उससे ज़्यादा है, व्हील बेस उससे ज़्यादा है, तो वो बाउंस भी हल्का सा ज़्यादा है, बट नॉट वेरी अपेरेंट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही अनसेटलिंग है, हल्का सा है। बस मैंने कंपैरेटिवली बताया आपको। बट आप किसी भी क्रिस्टा पे में बैठ के अगर आप इसमें आओगे, इनोवा क्रिस्टा
बैठने के बाद इसमें आओगे, यू विल डेफिनेटली फील मच बेटर इन दिस, यू विल फील मच मोर कंफर्टेबल ओवरऑल। तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। सो राइड क्वालिटी दैट वे इज प्रीटी सॉर्टेड। इनफैक्ट जो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं उनका बहुत ज़्यादा आपको पता पड़ता भी नहीं है, वो एक सस्पेंशन ट्रैवल भी जो है वो ठीक ठाक है। बट हैंडलिंग की जब बात आती है तो हैंडलिंग MPVs की कभी भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही नहीं है। नोबडी बाइज MPVs टू ड्राइव ऑन अ रेस ट्रैक। ऐसा होगा नहीं कि आप लेके जाओगे और आपको मतलब शार्प टर्न्स लेने हैं, एकदम मतलब प्रिसिशन होना चाहिए। अगर वो आपको करना है तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, MPV आप ना लें, यू बाय समथिंग एल्स, यू बाय सेडान प्रॉब्ली। तो फिर 120 पे टर्न ले रहे हो तो आपको ब्रेक मारना पड़ेगा। रिमेंबर इट्स अ लॉन्ग कार, और अगर एकदम शार्प टर्न आया है तो ब्रेक मारिए और तमीज़ से चलिए, थोड़े लंबे जियोगे आप, क्योंकि अदरवाइज इतनी लंबी कार को अगर 120 पे आप टर्न कर रहे हो विदाउट ब्रेकिंग एकदम सही टाइम पे, तो उस वक्त आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गई इसकी हैंडलिंग की बात कि भैया बहुत ही प्रिडिक्टेबल सी हैंडलिंग है, बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स के लिए नहीं है, ईजी आप चलाइए, लंबे सफ़र चलाइए। स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी की बात करोगे, अगर ज़्यादा बाउंसी रोड्स नहीं है तो फिर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी भी आपको देती है। यू कैन कॉन्टीन्यूसली पूरे दिन आप 100-120 की स्पीड करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एक चीज़ जिसमें आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है भैया फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब आप अगर AC ऑन करके इस गाड़ी को चला रहे हो, अभी मैंने AC बंद किया हुआ तो मेरे को अभी जो मतलब छोटा सा जो हमने ड्राइव किया है 11.5 kmpl के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी मुझे दिखा रहा है। दैट मीन्स अगर आप बहुत ही तमीज़ से चला रहे हो बट AC बंद करके आप चलाओगे नहीं, अगर ऐसा करते हो तो आप इस वाले सेगमेंट में आओगे नहीं, ठीक है। तो अगर आप AC ऑन करके चलाओगे तो 7-8 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। कंपनी का जो क्लेम है वो अराउंड 14 kmpl के आसपास है। कंपनी का नहीं है, ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी है वो। तो 7-8 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। अच्छा, सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं इसमें बात करूँ तो सेफ्टी फीचर्स एक्चुअली 6 एयरबैग्स, ABS, CVD ये सब आपको मिल जाता है, बट ADAS के फीचर्स वो आपको नहीं मिलेंगे। फिर 360 डिग्री कैमरा नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी है, 360 डिग्री कैमरा होना बनता है और होनी ही चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं है। ADAS लेवल 2 वगैरह तो देखो एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि ये गाड़ी क्या है कि प्रीवियस जनरेशन वाली है जो भारत में आती है। न्यू जनरेशन में वो सब चीज़ें ऑफकोर्स आपको मिलेगी। अब चलते हैं इनोवा में और देखते हैं कि उसके क्या हाल चाल हैं। ऑलराइट, नाउ आई एम इन द हाई क्रॉस हाइब्रिड। रोड के साइड में हमने लगाई हुई है, हैजार्ड लैंप इसलिए ऑन किए हुए हैं। आपको एक चीज़ दिखाने के लिए मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और अगर आप ये सारी चीज़ें बंद कर दो, AC ऑफ आपने कर दिया है, देयर इज एब्सोल्युटली नो साउंड, एंड दैट्स द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक। मतलब क्योंकि ये हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, उसके साथ में एक बैटरी मिलती है 1.67 kWh की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट हाँ सब 2 kWh की बैटरी है। और वो छोटी सी बैटरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम में सेल्फ चार्जिंग मैकेनिज्म पे काम करती है कि जब आप रीजन करोगे, जब भी आप ब्रेक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहती है। तो इंजन की जो एनर्जी जो है वो उसको उसमें यूज़ आ जाती है और उसको वो चार्ज कर लेती है। एंड दैट्स व्हाई यू हैव सच अ साइलेंट सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। अब आप चलाना भी शुरू करोगे, अगर आप स्लो स्पीड्स पे हो, डजंट फील, ऐसा लगता है कि पूरी बाहर वाली दुनिया से एकदम आप कटे हुए हो। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत रोड नॉइज़ वगैरह आपको आएगी, बाकी व्हीकल चलेंगे आएंगी, बट गाड़ी के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आएगी। बट द मोमेंट यू स्टार्ट पुशिंग इट, नाउ इसका इंजन जो है वो किक इन होना शुरू होता है और वो काम करना शुरू करता है। मैं एक बार के लिए थोड़ा ग्राफिक्स इसके अगर चेंज कर पाऊँ, राइट। तो अभी आप देख रहे हो, जैसे ही मैं ब्रेक से पाँव हटाता हूँ और गाड़ी अपने आप चल रही है तो वो बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देती है। जैसे आप थोड़ा सा पुश करना शुरू करोगे, अभी बैटरी पे चल रही है क्योंकि मैं बहुत ही लाइट फुटेड चला रहा हूँ, बहुत ही कम स्पीड्स हैं ऑफकोर्स। यहाँ पे EV का बटन भी आपको दिया गया है, अगर आप उसे प्रेस करोगे, यहाँ पे EV मोड का मैंने प्रेस कर दिया। अनअवेलेबल बता रहा है कि हाइब्रिड की बैटरी अभी लो है। जैसे ही वो ऑलमोस्ट 3 उसमें बार्स आ जाती हैं तो उसके बाद वो शुरू हो जाता है। बट अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि आपको उसी बैटरी पे ही चला रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये EV मोड को मेरे को एक्टिवेट नहीं करने दे रहा। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट फ्लोरिंग इट, आपको नज़र आ रहा है कि अभी बैटरी भी चार्ज हो रही है साथ में, और इंजन जो है वो आपके व्हील्स को भी चला रहा है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म। आपका स्ट्रॉन्ग हैबिट सिस्टम है कि आपका पैरेलली उसको चार्ज भी करना शुरू कर दिया और इंजन ने पावर भी देना शुरू कर दिया, जैसे कि आप आराम से इस गाड़ी को चला सकते हो। अब थोड़े बहुत इंजन की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशंस की स्पेसिफिकली, कि ये एक 2 लीटर का इंजन है। मैं AC ऑन कर लेता हूँ वरना हालत ख़राब हो जाएगी। इट्स अ 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन जो कि लगभग 183 bhp की पावर देता है, और जो मैक्सिमम यूजेबल पावर आउटपुट है वो आपका 188 bhp है।
हालांकि जो आपकी बैटरी है उसका जो पीक टॉर्क है वो 205-206 Nm के आसपास है, बट जो यूजेबल है टोटल ओवरऑल जो है इंजन का वो 188 bhp है, मतलब इस पूरे सिस्टम का 188 bhp है। अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, अगर मैं लाइट फुटेड हूँ तो लगातार मैं चाहूँ तो बैटरी से चला सकता हूँ। जैसे ही मैं लाइट फुटेड होता हूँ, फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो कंपनी का क्लेम नहीं है, ARA सर्टिफाइड जो क्लेम है वो अराउंड आई थिंक 20-21 kmpl है, बट यू कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट अबाउट 15 kmpl ऑन एन एवरेज, विच इज़ फिनोमिनल फॉर अ कार दैट इज़ दिस लॉन्ग और 7 लोगों को बिठा सकती है। अब मैं अगर सीधा कार्निवल से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली दिस फील्स मच नाइसर टू ड्राइव। इंजन में जो है वो ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत स्मूथ ये इंजन है। जैसे कि आप हाईराइडर अब चलाओगे वो भी एक हाइब्रिड आता है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है, बट उसके अंदर एक वो प्रॉब्लम है कि वो 3 सिलेंडर है तो वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा स्ट्रेन आता है और वो थोड़ा नॉइजी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि नॉइजी ये नहीं है, द मोमेंट यू स्टार्ट पुशिंग इट, देखिए मैं थोड़ा बहुत भी इसे पुश करूँगा और क्योंकि CVT है तो लगता है कि इंजन पे थोड़ा जोर बढ़ रहा है और यहाँ पे ना थोड़ी सी आवाज़ ये करने लग जाता है। तो वो चीज़ है, अगर आप बहुत तेज करोगे तो वो टिपिकल रबर बैंड इफेक्ट जो CVTs का है वो आपको नज़र आएगा। अभी शोर मचा रहा है बट उतनी स्पीड ये कैच नहीं कर रहा है, तो शोर मचाता है जब आप बहुत ज़्यादा फ्लोर करते हो। बट आप लाइट फुटेड हो तो कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है, बहुत ही स्मूथ सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इसका आपको देखने को मिलेगा। तो दैट वे आई थिंक इट्स प्रीटी सॉर्टेड। ऑल्सो अगर कार्निवल कंपैरिजन में बात करूं तो दिस हैंडल्स मच बेटर, मतलब जब आप लेन चेंज भी कर रहे हो या थोड़े से शार्प टर्न्स हैं, ऑफ कोर्स MPVs हैं तो यू शुडंट लाइक पुश देम द वे यू पुश से अ सेडान और हैचबैक जिनकी हैंडलिंग थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर होती है। बट यहाँ पर फॉर एन MPV जो कि लगभग 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देती है, यू सिट प्रीटी हाई, ऑलमोस्ट वैसी वाली पोजीशन आ जाती है जो हमारी कॉम्पैक्ट SUVs वाली जो पोजीशन है या क्रॉसओवर्स वाली जो पोजीशन है उस पोजीशन में आप बैठते हो। बट इसकी हैंडलिंग के बारे में बात बता रहा था कि एक्चुअली इसकी हैंडलिंग ना जो काफ़ी अच्छी है। अभी आपको लेन चेंज करनी हो तो जो बॉडी रोल है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है, वेरी वेल कंट्रोल्ड। और जब मैं कार्निवल चला रहा था उस वक्त मुझे क्लियरली फील हो रहा था कि वो उसका जो वेट है और उसकी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा फील होती है और बॉडी रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका फील होता है। ऑल्सो अगर आप वो उम्मीद कर रहे हो कि भैया वो ग्रंट चाहिए डीजल वाला, तो वो तो नहीं मिलेगा जो कि क्रिस्टा में मिलता था। से फॉर एग्जांपल कार्निवल में मिलता है, क्योंकि कार्निवल में डीजल इंजन ही आता है और उसका जो टॉर्क आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप आराम से शांति से फैमिली के हिसाब से चला सकते हो, पुश करना हो तो वो CVT का बस एक रबर बैंड इफेक्ट जो है वो एक चीज़ है, 6 स्टेप का ये CVT आपको देता है। अगर आपने CVTs चलाई हो तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आएगी शहर में चलाने में। इनफैक्ट CVTs आर वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल, प्लस इसका जो मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो जब काम करने लग जाती है तो उस वक्त आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलता है। आप मतलब लिटरली जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उस वक्त भी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, इतना स्मूथ फील होता है, इतना आराम वाला फील होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेन नहीं आता है। और CVTs अगर आप बहुत ही आराम से चला रहे हैं तो जनरली भी बहुत स्मूथ रहते हैं। इसकी राइड क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी मैच्योर मुझे लग रही है कि वो अंडुलेशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है। और वो जो जहाँ पर आपको कार्निवल में बहुत ज़्यादा थोड़ा बाउंसी फील होता है कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स, तो वो यहाँ पे कम फील होता है। और अगर आप क्रिस्टा से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली इट फील्स रियली गुड, इट फील्स वेरी कॉन्फिडेंट। अब एडास फीचर्स भी मिल गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो एडास फीचर्स हैं वो सारे के सारे अगर आपको चेंज करनी उनकी सेटिंग्स तो यहीं से चेंज करनी पड़ती है। तो आपको गाड़ी लगानी पड़ेगी, साइड में रोकनी पड़ेगी, फिर उसकी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। वो चीज़ें ऑन द गो आप नहीं कर सकते, ऑन द गो एक्चुअली आपको करनी भी नहीं चाहिए। बट जनरली एक ज़्यादा ईजी हो जाता है कि अगर आपके टच स्क्रीन में वो सारे कमांड्स हो, क्योंकि थोड़े बड़े दिखते हैं। अभी टच स्क्रीन इतनी बड़ी दे दी है आपने, बड़े टच स्क्रीन का करूँ क्या मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे वो 2-3-4 चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल रखना इज़ वेरी गुड, वो जापानीज़ फिलॉसफी भी है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, बट इतना भी ओवर सिंप्लीफाई ना करो कि आपको एडास के जो फीचर्स हैं, फंक्शनैलिटी है, वो ये MID के थ्रू करनी पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के थ्रू करनी पड़ेगी, विच इज़ बिग लेट डाउन टू बी ऑनेस्ट। ये चीज़ इनको थोड़ी सी सॉर्ट करने की ज़रूरत थी। बट एडास के फंक्शंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे रेडार प्लस आपका जो कैमरा है उन दोनों से मिलकर ये काम करती है। और हमने रात में भी इसे चलाया है और रात में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो रेडार्स आर जनरली कंसिडर्ड बेटर देन मोस्ट बाकी जो कैमरा बेस्ड सिस्टम्स होते हैं आपके जो ये एडास लेवल 2 के। ओवरऑल आई थिंक आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ड्राइविंग प्लेजर के हिसाब से, ओवरऑल मैनर्स के हिसाब से अगर मुझे चुननी हो इन दोनों गाड़ियों में से, आई थिंक आई विल पिक दिस वन।